Hello bachcho, let's read the question and the question says the radiation from naturally occurring radio substance as seen after deflection by a magnetic field in one direction are option A alpha rays, option B beta rays, option C both alpha and beta rays, option D either alpha और beta rays। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। लेट्स सी, ये इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे और यहाँ पे एक पार्टिकल लेट्स से अल्फा पार्टिकल एंटर करता है। इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वाली है। अगर हम पाम रूल के हिसाब से देखें तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगेगा, तो ये डिफ्लेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा। अगर यहीं यहाँ पे हमारे पास बीटा पार्टिकल होता, इसकी वेलोसिटी इधर होती, तो उस पर जो डिफ्लेक्शन आता वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आता डिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि जो यहाँ पे इवेंट हो रहा है इसके अंदर डिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो किसी एक डायरेक्शन के अंदर दिख रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि दोनों पार्टिकल साथ में रिलीज किए गए, साथ में एंटर करते हैं, तो क्या होगा कि दो अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे। पर हमसे क्वेश्चन में जो इवेंट डिस्क्राइब किया गया उसमें सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ऑप्शन ए के हिसाब से कि अल्फा रेज ही है तो वो किसी एक डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। अगर यहाँ पे बीटा रेज होती तो वो भी किसी एक डायरेक्शन में मुड़ जाती, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आइदर अल्फा रेज है या फिर बीटा रेज है। दोनों की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दोनों साथ में नहीं हो सकते। अगर दोनों साथ में होंगे तो किसी दो डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि या तो अल्फा पार्टिकल है या फिर हमारे पास बीटा पार्टिकल है जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आइदर अल्फा रेज और बीटा रेज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।